तो संख्याओं के बारे में बताएंगे। संख्याएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हम आपको पढ़ाएंगे संख्याएं। तो पार्ट 1 में क्या कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाएंगे, पूर्ण संख्याएं बताएंगे और पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। यानी पार्ट 1 में इन 3 संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 में सह अभाज्य संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, इन 4 संख्याओं के बारे में बात करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 में ये संख्याएँ पढ़ाएंगे, पार्ट 1 में ये पढ़ाएंगे। तो स्टार्टिंग पार्ट 1 से करते हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएँ यानी नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स वे सभी संख्याएँ जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना करते हैं या गिनते हैं, तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे n यानी n से नेचुरल, तो n बराबर यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे अनंत या इनफाइनाइट बोलते हैं। इंग्लिश में इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब होता है कि कोई निश्चित संख्या नहीं, और ये जो तुम्हारा ब्रैकेट इसे बोलते हैं समुच्चय। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं। जैसे होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर वे संख्याएं पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, यानी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें मैंने शून्य को शामिल किया, तो ये पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्वेश्चन 3 यानी पूर्णांक संख्याएं, कह रहा है कि इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्याओं को, यहाँ पे ध्यान से समझना, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी, ये प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्याओं, यानी ये प्राकृतिक की ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो इनमें धन पूर्णांक संख्याएं यानी 1 से 2, 3 यानी इधर की संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। यानी यहाँ से इधर की जो संख्याएं होंगी वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, यानी यहाँ तक, तो ये धन पूर्णांक संख्याएं। और ऋण पूर्णांक संख्या यानी -1 से -इनफाइनाइट तक, तो यानी ये कौन सी हो जाएंगी, ऋण पूर्णांक संख्याएं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक, तो यहाँ पे माइनस अनंत तक, तो ये तुम्हारी संख्याएं हो जाएंगी ऋण पूर्णांक संख्याएं, यानी इधर की संख्याएं। इसके बाद नोट में आगे हम पढ़ते हैं। नोट में क्या कह रहा है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। जैसे शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, सत्य, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य है ही नहीं। यहाँ पे शून्य सबसे छोटी व पहली पूर्ण संख्या है, ये भी सत्य है, क्योंकि शून्य जो है सबसे छोटी यानी पहली पूर्ण संख्या है, ये भी सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यानी ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं भी तो हैं। तो यानी क्या कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ये भी सत्य है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 तुम्हारा पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक व पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, ये भी सत्य। तो पार्ट 1 यहीं तक पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे